मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th की लेसन 7 का एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। जो हमने आपको ये लेसन पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आज हम इसका एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। पहले आपका टेक द करेक्ट ऑप्शंस। स्पेस इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें क्या होगा? एयर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड, डैम एक्ट एज रिजर्वेरियर ऑफ वाटर, सेकेंड में क्या आप फिल करोगे? डैम। थर्ड आपका है प्लांट मेक फूड फॉर एनिमल्स, थर्ड का क्या होगा? सेकेंड, प्लांट, इसमें आप क्या फिल करोगे? प्लांट। फोर्थ आपका नेवर वेस्टेज इलेक्ट्रिसिटी, कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को, इसका भी क्या होगा? आपका सेकेंड पॉइंट। आपका आगे फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है एयर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, फर्स्ट में रिन्यूएबल। सेकेंड, द डिमांड ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज विथ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। थर्ड आपका है डैम एक्ट एज रिजर्वेरियर ऑफ वाटर। फोर्थ में आपका होगा डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉयल इरोशन, फ्लड etc। एंड फिफ्थ आपका है नेवर वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब आपका ट्रू एंड फॉल्स। पहला, एयर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रू। वाटर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, फॉल्स। प्लांट मेक फूड फॉर ऑल एनिमल्स, ट्रू। Deforestation causes air population, true. The demand of water has increased with an increased population, true. अब क्या है? मैच द कॉलम। वी शुड अवॉइड टू ब्रश क्रैकर्स, पहले में आपका होगा फिफ्थ नंबर ब्रश क्रैकर्स। सेकेंड, वाटर इज रिक्वायर्ड बाई ऑल। थर्ड, डैम्स एक्ट एज रिजर्वेरियर ऑफ वाटर। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोशन, फ्लड etc। एंड फिफ्थ आपका है द अर्थ हैज़ ओनली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वेरियस मिनरल्स। जिस तरीके से फिल हुआ है आप लोग इसी तरीके से फिल करोगे, मैंने नंबरिंग कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट आर वेरी वैल्यूबल, सबसे अधिक वैल्यूबल क्या है? फर्स्ट आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी वैल्यूबल, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी वैल्यूबल, ये आपका पहला आंसर है। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज एयर, आपका सेकेंड आंसर ये है। नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड सनलाइट, एयर एंड विंड। आपको इसी तरीके से लिखना है। थर्ड आपका क्वेश्चन है राइट वन यूज ऑफ कोल, आपको कोल के वन यूज लिखने हैं। थर्ड आंसर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूजेज ऑफ कोल आर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोड्यूसिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कुकिंग etc। ये सारे कोल की यूज़ है, इसमें से आप कुछ भी एक डाल सकते हो या ये सारे याद कर लो कि कोल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और भी एक्स्ट्रा चीज़ों में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कुकिंग etc में। आपका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है? आंसर आपका फोर्थ, a careful and economical use of all natural resources, it called conservation। जो सभी अच्छे ढंग से जो उपयोग होता है वही आपका कंजर्वेशन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्व मिनरल्स, व्हाट इज द नीड टू कंजर्व मिनरल्स। आपके आंसर फिफ्थ है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज इज एसेंशियल बिकॉज दे आर अ कंट्री वैल्यूएबल पोजीशन। Minerals should be used in a planned and the sustainable manners. Technology should be upgraded to allow the use of low-grade ore at low cost. Recycling of metal also result in the conservation of mineral resources. ये आपका लेसन एंड हो गया है, लेसन 7। जिस तरीके से हमने आपको बताया है, मैं एक बार आंसर आपको स्कैन कर दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लो और इसी तरीके से आपको लिखना है ये सारे आंसर। अब नेक्स्ट डे हम आपको लेसन 8 पढ़ाएंगे, वेदर एंड क्लाइमेट। आपका नेक्स्ट लेसन ये है, वेदर एंड क्लाइमेट। थैंक यू।